दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपको आनुवांशिक रोग की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। यानी कि जो आनुवांशिक रोग हैं उनकी इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं, याद कर सकते हैं कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो देखिए, आज के वीडियो की ट्रिक है वही क्लिप वही डांट, यानी कि वही क्लिप वही डांट। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिकी शब्द में वा से बनता है वर्णांता रोग, ठीक है, और ही से बनता है हीमोफिलिया, ठीक है, और क्ली से बनता है क्लाइनफिल्टर, ठीक है, और पा से बनता है पटाउ सिंड्रोम, और डा से बनता है डाउन सिंड्रोम, और टा से बनता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक बार ट्रिक को फिर रिपीट करते हैं। देखिए, वा से बनता है वर्णांता, ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और ही से बनता है हीमोफिलिया, ठीक है, क्ली से बनता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यानी कि इसे शॉर्ट में केएस बोलते हैं, केएस, ठीक है, और आगे देखिए पा से बनता है पटाउ सिंड्रोम, पीएस बोलते हैं इसे, ठीक है, आगे देखिए डा से बनता है डाउन सिंड्रोम, यानी कि इसे शॉर्ट में डीएस बोलते हैं, और देखिए टा से बनता है टर्नर सिंड्रोम और इसे शॉर्ट में टीएस बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो देखिए जो ब्लाइंडनेस है यह एक असामान्य स्थिति है जो ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करती है। यानी कि जो ब्लाइंडनेस है ये ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है यह रोग। और देखिए, यह इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों में से अधिकतर लोग वंशानुगत होते हैं। यानी कि जो ब्लाइंडनेस रोग है इसमें ज़्यादातर लोग वंशानुगत होते हैं। ठीक है, और देखिए आँख की रेटिना में दो प्रकार की सेल होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। और देखिए जो सेल होती हैं वो रॉड सेल और कॉन सेल कही जाती हैं। यानी कि आँख की रेटिना में दो सेल रॉड और कॉन सेल होती हैं, और ये दोनों दोनों यानी दोनों सेल्स जो होती हैं ये रंग का बोध कराती हैं। ठीक है, आगे देखिए हीमोफिलिया की बात करते हैं। तो देखिए हीमोफिलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि यह एक आनुवांशिक बीमारी है। और देखिए इस बीमारी में क्या होता है कि यह जो बीमारी होती है माता पिता से बच्चों में भी हो सकती है। यानी कि यह आनुवांशिक होती है, इसलिए माता पिता के द्वारा बच्चों में भी हो सकती है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह जो बीमारी होती है हीमोफिलिया, तो यह ज़्यादातर पुरुषों में अधिक पाई जाती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम इस बीमारी को आगे भेजने में सहायक होते हैं। यानी कि जो इसमें इस बीमारी में जो क्रोमोजोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं वो इस बीमारी को आगे भेजने में सहायक होते हैं। यानी इस बीमारी से ग्रसित लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस इन मरीजों के रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है और ज़्यादातर रक्त में जो प्रोटीन होती है वो कम होती है। यानी कि उस प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और देखिए प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो आप लोग ध्यान देना, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए बात करते हैं आपको क्लाइनफेल्टर की। ठीक है, तो देखिए यह जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह एक आनुवांशिक स्थिति है। ठीक है, और इसमें नवजात शिशु में से एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त, यानी कि एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है। यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है। आप लोग जान लें कि मनुष्य में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। यानी कि मनुष्य में जो क्रोमोजोम होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। चूंकि एक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं, ऐसे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यह सिंड्रोम पुरुषों को प्रभावित करता है। यानी कि जो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है। यानी कि सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इससे प्रभावित पुरुष होते हैं। आगे देखिए बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की। तो देखिए पटाउ सिंड्रोम एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है जो शरीर के कुछ या सभी कोशिकाओं में क्रोमोजोम 13 की एक अतिरिक्त परत बना देता है, जिसे ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। आगे देखिए बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो देखिए डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी
21 के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है पटाउ सिंड्रोम को, ठीक है। और यह एक आनुवांशिक विकार है जो क्रोमोजोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि की सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं आपसे टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है, यानी कि टीएस की। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम यह एक आनुवांशिक सिंड्रोम है, यानी जो टर्नर सिंड्रोम है ये एक आनुवांशिक सिंड्रोम है जो कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह गुणसूत्र की असामान्यता है जिसमें लिंग गुणसूत्रों का एक हिस्सा या समस्त भाग अनुपस्थित या पूर्ण अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि जो टर्नर सिंड्रोम है यह एक आनुवांशिक सिंड्रोम है जो कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह गुणसूत्र की असामान्यता है जिसमें लिंग गुणसूत्रों का एक हिस्सा या समस्त भाग अनुपस्थित या पूर्ण अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार ट्रिक को फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आनुवांशिक रोग की ट्रिक है, देखिए वही क्लिप वही डांट, ठीक है, वही क्लिप वही डांट। तो देखिए वा से बनता है वर्णांता रोग, ठीक है, ही से बनता है हीमोफीलिया, क्ली से बनता है क्लाइनफेल्टर, और पा से बनता है पटाउ सिंड्रोम, और डा से बनता है डाउन सिंड्रोम, और टा से बनता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर को देखिए शॉर्ट में केएस सिंड्रोम भी बोलते हैं, और पटाउ सिंड्रोम को शॉर्ट में पीएस सिंड्रोम बोलते हैं, और देखिए डाउन सिंड्रोम को शॉर्ट में डीएस सिंड्रोम बोलते हैं, और टाको टर्नर सिंड्रोम टीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।